इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, संगम कॉलोनी, बलदेव बाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी सहित हम सभी का आग्रह। ऑनलाइन जो जिज्ञासा समाधान के लिए प्राप्त हुई है, जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। श्रीमती चंदा जैन सभागपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, आगम में मन को अनिंद्रिय किस कारण से कहा है? संस्कृत में आ शब्द जब किसके साथ लग जाता है, ईशत इंद्री के अर्थ में अनिंद्रिय आता है। इंद्री पूर्ण तो नहीं है, लेकिन अनिंद्री का अर्थ है ईशत इंद्री। ईशत इंद्री इसलिए कहते हैं कि यह वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जानने में समर्थ नहीं होती। ये इंद्रियों के द्वारा जाने हुए पदार्थ में ही विशेष विचार करता है। अब इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ विशेष पदार्थ, जैसे सिद्ध परमिष्टि के संबंध में विचार करेगा मन, तो पहले इंद्रियों के द्वारा कहीं ना कहीं से उसने गुरु के मुख से श्रवण किया है, सिद्ध भगवान का, शास्त्रों में नेत्रों से पढ़ा है। यानी इंद्रियों के द्वारा जाने हुए पदार्थ में विशेष ज्ञान करने वाला होने से इसको अनिंद्रिय कहलाता है। यानी इंद्रियों के बिना ये अपना स्वयं कार्य नहीं करते। आँख है, अपना स्वयं काम करती है, उसे मन की जरूरत नहीं है, उसे अन्य की जरूरत नहीं है। लेकिन मन बिना इंद्रियों की सहायता के बिना अपना विषय नहीं बनाता है, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहा जाता है। महावीर पाटनी जयपुर मानसरोवर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक ही स्थान पर एलक, छुल्लक और आरिका जी अगर बैठी हों और तीनों के साथ 105 लगता है, तो हम सबसे पहले किसे नमस्कार करें? आरिका के, क्योंकि आरिका को इसलिए उपचार से महावृत्ति कहा, एलक छुल्लक को अणुवृत्ति ही कहा है, उसे उपचार से महावृत्ति कहा, क्योंकि आरिका उच्च चरम सीमा तक अपने व्रतों को स्वीकार करती है। इसलिए आरिका प्रथम वंदनीय है, उसके बाद एलक छुल्लक। संजय जैन दो प्रतिमाधारी अधावताल जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पर्यावरण को हम अपने जीवन से और धर्म से कैसे जोड़ें? पर्यावरण का जीवन और धर्म से अटूट संबंध है। धर्म पर्यावरण का पर्यायवाची नाम है। धर्म हमेशा पर्यावरण को ही शुद्ध करता है। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ पर्यावरण है ही, क्योंकि धर्म की ऐसी कोई भी क्रिया नहीं। सबसे बड़ा पर्यावरण क्या है? जो जीवों का विनाश न करे। तो महावीर ने पहले ही सूत्र दिया, जियो और जीने दो। इससे बड़ा पर्यावरण का सूत्र और क्या हो सकता है? इससे बड़ा पर्यावरण क्या है? जियो और जीनो दे, सबसे बड़ा पर्यावरण। यही तो अपन कहते भाई पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो जीवों को सुख मिलेगा। तो जैन दर्शन का एक एक चीज अहिंसा पर्यावरण है। झूठ मत बोलो, मायाचारी मत करो, सबसे बड़ा पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण को है। जितनी भी चीजें हैं सब पूरे 5 जो व्रत हैं, ये 5 व्रत पर्यावरण ही हैं। जब अपन इस दृष्टि से देखेंगे तो यही है। पानी छानकर पियो, पर्यावरण की सबसे बड़ी चीज है। अनर्थ धन मत करो, पर्यावरण की जीव है।
वनस्पतियों का सीमित प्रयोग करो, कम से कम वनस्पति का प्रयोग करो, कम से कम खाओ, कम से कम पत्ते आदि मत तोड़ो, पर्यावरण है। तो जैन दर्शन और धर्म पर्यावरण का एक कहना चाहिए पर्यायवाची है। पर्यावरण जो है वह दो प्रकार से, जब व्यक्ति पर्यावरण की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं से वह अहिंसक होता है, कहीं ना कहीं से वह करुणा से भरा होता है, कहीं ना कहीं से उसकी परोपकारी दृष्टि होती है। तो इस प्रकार से राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म ध्यान का साक्षात फल किसे प्राप्त होता है? आत्मा को। धर्म ध्यान का साक्षात फल तो अपने आत्मा के परिणामों को, कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा। प्रभाचंद जैन बाकलीवाल नारेली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, निगोद से निकलकर 2000 सागर साल बाद पुनः निगोद में चले जाते हैं क्या? नियम से ये 2000 सागर वर्ष के बाद कोई त्रस पर्याय में नहीं रुकता है तो उसे निगोद जाना ही पड़ता है। साधना जैन कुमावली यूपी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपघात नाम प्रगति को पुण्य प्रगति क्यों लिया गया? घात तो इसमें भी होता है, अपना हो या पर का, तो हिंसा तो होती है, फिर इसे पुण्य प्रगति में क्यों लिया? उपघात को पुण्य प्रगति तो नहीं कहा, कौन से शास्त्र में कहा? उपघात नाम कर्म तो पाप प्रकृति है। अपना स्वयं का घात करना, स्वयं के नाखून से अपने लिए लग जाना, आपकी उंगली आंख में लग जाना, दांतों के नीचे जीभ कट जाना, खाते खाते कट जाती ना, जीभ कट गई, तो ये उपघात नाम कर्म है। अपने ही अंगोपांग से अपने के लिए ही नुकसान पहुंच जाना, ये उपघात नाम कर्म है, अपघात नाम कर्म है। इसको किसी शास्त्र में पुण्य प्रकृति नहीं कहा, ये पाप प्रकृति ही है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ही मेरे नियम टूट जाते हैं। ऐसा कौन सा अंतराय कर्म का उदय है जिसके कारण ये होता है? कर्म का उदय नहीं, आपकी असावधानी है। आप यदि सावधानी नहीं रख पा रहे हैं इसलिए वो टूटता है। अपने व्रत के प्रति दृढ़ रहिए, नहीं टूटेगा। वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या दुआ और बद्दुआ लगती है क्या? बराबर होता है। यदि दुआ बद्दुआओं का प्रसंग नहीं हो तो ये भावनाएं क्या है? भावनाएं जो की जाती है, सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का प्रमाण पत्र है शांति धारा। शांति धारा को पहले मैं भी इस बात में कंफ्यूज रहता था कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम भावना भा रहे हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, सुखी हो जाए, वो तो बेहोश पड़ा है। अब वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि उसकी तो अनुमोदना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि कोई मेरी शांति धारा कर रहा है, तो उसको कैसे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसको तो ठीक है कि जो अनुमोदना कर रहा है कि भाई मेरी तरफ से शांति धारा कर देना, तो वो तो उसने अपनी भावना दे दी, लेकिन उसके लिए तब शांति धारा सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। उसमें उन्होंने उसके लिए कहा, जब सबसे बड़ा प्रमाण पशु पक्षियों के लिए भी। अब पशु पक्षी तो कभी सोचते ही नहीं, लेकिन पशु पक्षियों में बीमारी ना हो ऐसी भावना करने से पेड़ पौधों को कहा, पत्र पुष्प गुल्म आदि इन पेड़ पौधों में भी महाबीमारी ना हो, उसके लिए भी उन्होंने कहा। यानी एक पेड़ सूख रहा है, इसके नाम की आप शांति धारा कर सकते हैं। इसके पेड़ की, आपके गमले का पेड़ सूख रहा है, इसके लिए आप शांति धारा कर सकते हैं। आपके खेत में कोई सूखा पड़ रहा है, आपके खेत में कोई कीड़े पड़ रहे हैं, आपके खेत से आप उस खेत के लिए शांति धारा कर सकते हैं। पत्र पुष्प धान आदि इनके लिए, खेत के लिए, बगीचे के लिए। आपका आम का फल नहीं फल रहा है, आप उसके लिए शांति धारा कर सकते हैं, पर उसका संबंध आपसे होना चाहिए। यानी आप क्या उसके दुख से दुखी हैं? क्या आप उसे सुखी चाहते हैं? अब देखना एक कैसा संबंध होगा। एक पेड़ के लिए आपने कहा
क्या वो पेड़ सूखने पर आपको दुख है? क्या वो हरा रहने पर आपको खुशी है तो आप शांति धारा करोगे। तो अब पेड़ हरा कैसे होगा? देखना, आपने शांति धारा की और आपकी खुशी कब है? जब वो हरा होगा। तो आपको खुश करने के लिए पेड़ को हरा होना पड़ेगा, ये आपका पुण्य होगा। पशु पक्षी है, वो कैसे होगा? आपका उस पशु पक्षी से संबंध होना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि ये सुखी रहे, इसका दुख दूर हो? तो हो जाए। मैंने कहा था ना, एक बार मैंने कुत्ते के लिए शांति धारा कराई थी। करा सकते पेड़ पौधे। इससे ये पता चलता है कि दुआएं भी होती हैं, और दुआ है तो बद्दुआ भी है। और दुआ का बराबर शांति धारा में पूरी दुआएं भरी हैं। मरीज तो अस्पताल में पड़ा है, इधर आप उसकी शांति धारा कर रहे, क्योंकि आपका उससे संबंध है। हम लोग जैसे भावना भाते, हमारा जगत के जीवों से संबंध है। मैं भावना भाता हूं कि भगवान संसार के सब जीव सुखी रहे, तो बराबर प्रभाव पड़ेगा, और इनका प्रभाव रहता है। लेकिन पूर्णतः इनके संबंध में यदि अपना उपादान ताकतवान है, ये देखा जाएगा। यदि तीव्र पाप कर्म का उदय है तो फिर दुआ काम नहीं करेगी। तीव्र पुण्य का कर उदय है, तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तो बद्दुआ काम नहीं करेगी। यदि अपना तीव्र पुण्य कर्म का उदय है और सारा संसार तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए कहा गया, कौए के सोचने से यदि जानवर मर जाएं तो अभी तक सारे जानवर मर गए होते। कि कौआ तो क्या भाव करता है, क्या करता है कि जल्दी कोई मरे, हमें खाने मिले। तो अपना पुण्य का उदय है तो कौए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुण्यहीन है और कोई बद्दुआ दे रहा है तो प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पुण्यवान व्यक्ति है और पुण्य का तेज है तो दुआ का भी उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पुण्य तुम्हारा होना चाहिए तो दुआ भी काम करेगी और बद्दुआ भी काम करेगी। महेश तिवारी बेड़ाघाट से पूछते हैं, क्या के संबंध में पूछ रहे हैं कि दूध का सेवन करना मांसाहार है? दूध दही का आहार करना क्या हिंसा नहीं है? नहीं, कदापि नहीं। मांस में और दूध में बहुत अंतर है। दूध वो चीज है जो जीवन के प्राण के लिए नहीं बनती। दूध बनता ही परोपकार के लिए। पहली बात, दूध बनता ही परोपकार के लिए। अभी मैंने प्रवचन में दिया था, उस दूध से उसके जीवन का कोई संबंध नहीं। खून का मांस से उस जीव के जीवन का संबंध है। खून अधिक निकल जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, और दूध पूरा निकल जाए तो, यदि शरीर में से पूरा खून निकल जाए तो व्यक्ति जिंदा रहेगा, लेकिन गाय का पूरा दूध भी निकल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। एक दूसरा, शरीर के अंदर दूध में कोई बैक्टीरिया नहीं होते, वो सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और वो दूध जैसा हिंसक नहीं होता, अब खून जैसा हिंसक नहीं होता। दूध में और खून में इतना ही अंतर हो जाता है कि सभी भोजन से बनते हैं। कुछ लोगों की दलील ऐसी है कि ये दोनों भोजन से बनते हैं इसलिए बराबर है। नहीं, भोजन से तो मलमूत्र भी बनता है, तो खून और मलमूत्र में अंतर है कि नहीं? ऐसे ही दूध में अंतर है। दूध कदापि हिंसक नहीं। सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में जानकर, यदि वो हिंसक होता तो कदापि मुनियों को लेने की अनुमति नहीं होती। दूध नहीं लेते क्या बात हो गई, दही नहीं लेते तो क्या बात हो गई? नहीं, यदि ये हिंसक होता तो कृष्ण जी आदि वगैरह के जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रसंग आता है। और दूसरी बात, संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना दूध के जन्म लेता हो। जन्म के बाद गाय का ही दूध हिंसक है कि माँ का दूध भी हिंसक है? मैं पूछना चाहता हूं। मेनका ने प्रसंग उठाया था, विदेशों में कुछ लोग प्रसंग उठा रहे हैं। गाय का दूध हिंसक है, चलो मान लिया। भैंस का दूध हिंसक है, मान लिया। मम्मी का दूध है? हर बालक जन्म लेते ही अपने माँ का दूध पीता है। जब गाय का दूध हिंसक है तो माँ का दूध भी हिंसक है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो जन्म लेने के बाद
माँ का दूध नहीं पीता हो। कुदरत ने हर व्यक्ति को माँ का दूध दिया है, इसका अर्थ है कुदरत कभी हिंसक भोजन की अनुमति नहीं दे सकती। गाय और माँ में कोई अंतर नहीं, दोनों का दूध बेटों के लिए होता है, इसलिए इतना सोचते नहीं। उस मेनका ने भी जन्म लेते ही मम्मी का दूध पिया होगा कि नहीं, पूछ लेना कभी मिले तो। हाँ पूछ लेना, हाँ शायद कह दिया हो मम्मी मम्मी मैं नहीं पूछा, तेरा दूध हिंसक है। अच्छा उसका बेटा भी है क्या उसका, मुझे मालूम नहीं जाना, तो उससे पूछ लेना कि भाई तूने अपने बेटे को दूध पिलाया था कि नहीं। बेटे को मना करते, बेटा दूध नहीं पीना, मेरा दूध नहीं पीना, क्योंकि दूध हिंसक है। अब बोलो इस संसार में मनुष्य जाति कौन है जो बिना दूध के जन्म लेती हो, बलती हो? नहीं, माँ का दूध पीता है। बड़ा होने के बाद सब लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध सब पीते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कोई ना किसी माँ का, गाय का दूध न पिया। और शास्त्रों में इसका वर्णन है। ये खुरापाती बुद्धियां लगाना, ये भ्रम फैलाना, इन बातों में अपन को नहीं आना। ओशो ने दूध का आहार को मांसाहार कहा। ओशो पागल आदमी था, ओशो एक सनकी आदमी था, ओशो एक तार्किक आदमी था, लेकिन सनकी बहुत था। तुम्हारे जबलपुर के ही तो था, यहाँ बाणजी कॉलेज में पढ़ाता था, गाडरवाड़ा का जन्मा हुआ है। जीएस कॉलेज में, हाँ जीएस कॉलेज में था। लेकिन एक फिलासफर कभी कभी क्या है, ओवरफ्लो हो जाता है। नदी जब किनारों का अगर सहारा छोड़ के बाहर बनने लग जाए तो विध्वंस कहलाती। ओशो का कोई भी वचन प्रमाणिक नहीं है। ओशो का वचन तर्कशील इसलिए है कि उसके सामने कोई तर्क देने वाला सामने नहीं हुआ, लेकिन उसका तर्क नहीं है, कुतर्क है। हर प्रवचन में देखना वो स्ववचन बाधित होते हैं, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। तो ये जो स्थितियां हैं इनको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अब ये दूसरी बात जो लिखी है वो बात के लिए मैं समर्थन करता हूं कि डेयरी में दूध निकालने के लिए रोज भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है, ये पाप है। अब ठीक है, अब हमें कोई आपत्ति नहीं। इंजेक्शन लगा के दूध निकालना ये बराबर पाप है, बहुत बड़ा दोष है। उसके बच्चे को भूखा रखना, उसके बच्चे को भूखा रखना ये पाप है, बराबर है। सारा दूध निकाल देना, बच्चा भूखा रहता है, ये पाप है। लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं निकालना। अब तुम कहें कि तो जैसे मनुष्य की माँ का दूध बच्चे के लिए निकलता है, इसी प्रकार गाय का दूध भी मात बच्चे को पीना चाहिए, दूसरे को नहीं। माँ के अंदर, मनुष्य के अंदर उतना ही दूध होता है जितना बच्चे के लिए काफी है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन गाय भैंस का दूध इतना ज्यादा होता है, यदि पूरा दूध गाय भैंस का बच्चा पी ले तो मर जाएगा। इसलिए गाय बछड़े को पूरा दूध गाय का नहीं पीने देना चाहिए, ये नीति है। इसलिए आपका ये तर्क भी घट गया कि जैसे माँ का दूध बच्चा पीता है और कोई दूसरा नहीं पीता, इसी प्रकार गाय भैंस का दूध बछड़े को पिलाना चाहिए, स्वयं उसका दूध निकालना पाप है। ये उनका सोचना गलत है। कई गायें 40-40 लीटर दूध देती है। भारत की गायें, कई बार गायें 10-10, 15-15 किलो दूध देती है। गिर गाय वगैरह होती ना, और भैंसे भी 10-10। अब 10-10, 15-15 लीटर दूध किसी भी एनिमल चिकित्सक से पूछना, एक बछड़ा क्या 10 किलो गाय का दूध निकल रहा है, उसको पिलाया जाए? नहीं पिलाया जाए, वो बछड़ा मर जाएगा। भैंस का पाड़ा पड़िया मर जाएगी, इतना दूध जितना भैंस में होता है। इसलिए कुदरत ने गाय बैल और भैंसों का दूध ज्यादा इसलिए बनाया है कि बछड़ा भी पी लेवे और मनुष्य भी पी लेवे, और कभी साधु संत भी लेवे तो उनके काम भी आ जाए। ये कुदरत ने उनका दूध ज्यादा बताया है। मनुष्य को जन्म देने वाली माँ की तुलना मत करो। कोई माँ में एक्स्ट्रा दूध नहीं होता, उतना ही काफी होता है जितना उसके बच्चे को अच्छा होता है।
और डेयरी फार्म वाले कई बार बच्चों को मार देते हैं इंजेक्शन, तो ये सब पाप है। देखो, कोई भी चीज में बुराई आ गई है तो उस क्रिया को बुरा मत कहो। आज हिंसक तरीका अपनाया जा रहा है तो ये मत कहो कि दूध हिंसक है। कोई गाय बैलों को मार रहे हैं इसलिए मत कहो कि गाय बैलों को पालना हिंसा है। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी अज्ञानता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए दूध, दही, घी ये पूर्ण अहिंसक हैं, शाकाहार है, इनमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है यदि विधिवत ग्रहण किया जाए तो। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभव्य जीव महाव्रती कैसे बन जाते हैं? अभव्य जीव जो महाव्रती बनते हैं वो एक लोभ में बन जाते हैं, कभी कभी भावावेश में बन जाते हैं, कई बार संसार से भयभीत होकर के बन जाते हैं। लेकिन उसकी मोक्ष दृष्टि नहीं आती, उसकी तत्व दृष्टि नहीं आती। सद्दहदी पत्तहदी रोचेदी पुणोफासेदी धम्मम भोग निमित्तम नातु कम अक्षय निमित्तम। पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने महाराज ने कहा था कि वो श्रद्धा करता है, प्रीति करता है, आचरण करता है, लेकिन संसार को बढ़ाने के लिए करता है। अभव्य जीव दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति आया कि भाई मैं बहुत दुखी हूं, तो उसने 1 लाख रुपया उठा के दिया, जाओ भाई वापस नहीं लूंगा, दे दिया, सहायता कर दी उसने, दे दिया वापस। ये जीव है भव्य, त्याग दिया। और एक अभव्य कैसा होता है? ब्याज वाला सेठ। एक व्यक्ति आया, सेठ जी बहुत परेशान है, बोले कितना चाहिए? 1 लाख रुपया। और चाहिए? 1 लाख रुपया दे दिया और नीचे 2.5 रुपया सैकड़ा का ब्याज मार दिया। तो ब्याज पर देने वाले ने उसकी सहायता की है या व्यापार किया है? साहूकार लोग बताएं। साहूकार लोग जो साहूकारी करते हैं वे परोपकार की दृष्टि से करते हैं कि अपने धन की वृद्धि से। शेयर करें थोड़ा। एक व्यक्ति बताओ जो कहता है महाराज मैं साहूकारी परोपकार के लिए करता हूं। करते तो बहुत सारे होंगे परिणाम ही नहीं आता, भाव ही नहीं आता। हर व्यक्ति धन पड़ा है तो ब्याज पे लगा देने से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब वो ब्याज पे पैसा, देखो उसने भी दुखी को दिया, लेकिन उसके भाव में है कि पैसा देने से हमारा पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा ही अभव्य कहता है कि हमारे पास जो अभी वैभव मिला है इसको त्याग करने से अगले भाव में मुझे ज्यादा मिलेगा। अभी हम छोड़ देंगे तो अगले भाव में मुझे ज्यादा मिलेगा। ऐसी दृष्टि से वह त्याग करके मुनि बन जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। साहूकार के समान सहयोग कर रहा है, अभव्य होता है, और जो त्याग करके दे रहा है कि नहीं साहब मैं तुम पर दया करता हूं, ले जाओ, बदले में नहीं देना, वो भव्य जीव मुनि होता है। दोनों में ऐसा अंतर मानना चाहिए। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म के आदर्श प्रकृति के अनुरूप होते हैं या समाज के अनुरूप? दोनों के अनुरूप। समाज को प्रकृति से अलग क्यों कर रहे हो? समाज भी एक प्रकृति है, मनुष्य भी एक प्रकृति का एक अंश है। ये पेड़ पौधे जैसे प्रकृति हैं, ऐसे अपन भी प्रकृति का एक अंश है। जैसे नदी नाले प्रकृति का एक अंश है, मनुष्य भी प्रकृति के एक अंश है। तो जब प्रकृति ही सब कुछ है, इसलिए धर्म प्रकृति और समाज में भेद नहीं करता। धर्म ये कहता है कि तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे नदी गंदी हो, और तुम ऐसा नदी ऐसा कुछ ना करे जिससे कि समाज की दुनिया की प्यास न बुझे। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने का काम ही धर्म करता है, और प्रकृतिस्थ रूप से जीना ही तो धर्म है। हम लोग मुनि महाराज लोग प्रकृति के साथ जीते, धर्म है ऐसा। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हिमांशी जैन, और उसके बाद तैयार रहे ऋतिक जैन। हिमांशी जैन आगे आ जाएं और ऋतिक जैन भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
मेरे और मेरे परिवार का त्रिकाल नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या चतुर्थ काल में नारकी जीव जन्म लेते हैं? हाँ, लेते हैं। चौथे काल में नरकों से बहुत सारे जीव निकल के आते हैं, तीर्थंकर निकल के आते हैं, छायक सम्य दृष्टि निकल के आते हैं। आगे आने वाला चौथा काल आने वाला है, आगे जो पंचम आएगा, फिर छठा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चौथा आएगा। तो चौथे काल में आगे आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर नरक से निकल के ही आएंगे, इसलिए आ सकते हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री। इसके बाद जिज्ञासा करें ऋतिक जैन और तैयार रहें अमृता जैन गाडरवारा। अमृता जैन गाडरवारा से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिज्ञासा करें। और इसके बाद तैयार रहें अजीत जैन। मेरे आराध्य गुरु भगवंत के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और गाडरवारा की पूरी समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरु भगवंत नमोस्तु। भगवंत, मेरी इच्छा है कि इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, बेहतर यही है कि हम जरूरत की गली में मुड़ जाएं। तो ये जरूरत की गलियां क्या क्या होती है जिससे हमारा पुण्यानुपुण्य का बंद हो सके? इच्छाएं वो होती हैं, कभी कभी व्यर्थ की इच्छाएं होती हैं। कभी कभी हम यही सोचने लग जाते हैं कि पड़ोसी के पास ये अच्छी चीज क्यों है, बस ये भी तुम्हारी इच्छा है। तो बहुत अच्छा कोटेशन जिसने भी दिया है कि इच्छाओं की उड़ानें भरने की अपेक्षा हम जरूरत की तरफ मुड़ जाएं कि हमारी जरूरत क्या है। यदि सामने वाले के पास कोई अच्छी चीज है तो हमारा क्या नुकसान है, हमारे लिए उससे क्या हानि है। तो हम जरूरत की तरफ यदि मुड़ जाते हैं तो जैन दर्शन यही कहता है कि अपनी इच्छाओं को प्रमाण करो, उसका परिमाण करो। जितनी जरूरतें हैं उतना ही सोचो, जितना देखना जरूरी है उतना ही देखो, जितना सुनना जरूरी है उतना ही सुनो, जितना खाना जरूरी है उतना ही खाओ, जितना चलना जरूरी है उतना चलो। तो जीवन में कभी भी वह व्यक्ति आकुलित नहीं होगा और जीवन में कभी भी वह अपने आप में टेंशन में नहीं आएगा। ऐसे जिज्ञासा करें अजीत जैन और इसके बाद तैयार रहें अंकिता पीयूष जैन। मेरे और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर में जो शांति धारा पढ़ी जाती है उसमें पहले नमोकार मंत्र और बीच में शांतिनाथ भगवान की जो शांतिनाथा सर्वोत्पद्रव ये लगाना उचित है क्या? बीच में शांतिनाथ नमोकार मंत्र तो उसमें कहीं आता नहीं लगा देते हैं कुछ लोग, उसमें आगे पढ़ते हैं और बीच गलत में। बात है। जो चीज, जो दवाई जितनी मात्रा में कही है उतनी मात्रा में ही लो। कोई अपनी तरफ से अलग से चीज जोड़ोगे वह कहीं ना कहीं से नुकसान करेगा। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने बहुत समझ करके वो शांति धारा लिखी, उसमें नमोकार मंत्र जोड़ने की जरूरत नहीं है, और जहाँ जोड़ना है उन्होंने जोड़ दिया। अस्या उषा नमः, अंत में जो एक मंत्र पढ़ते ना अपन, तो उसमें जोड़ दिया। बीच में नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, आयुर्याणम, वाध्यायणम, नमो, पूरे उसमें उन्होंने ऐसा जोड़ा नहीं, सामान्य रूप से उन्होंने कहा। तो मेरा तो सिद्धांत यही है कि दवाई डॉक्टर ने जितनी दी है उतनी ही उसी रूप में खाइए। जितना नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र में कई ओम लगा के पढ़ते हैं, कोई ह्रीम लगा के पढ़ते हैं, ये सब फिर वो नमोकार मंत्र नहीं है, वो नमोकार मंत्र का फल नहीं मिलेगा। शांति धारा में जितना लिखा उतना ही पढ़िए, आगे पीछे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मांगनंदी महाराज से ज्यादा अकल तुम्हारे और हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं, उनके पास जो है अकल उन्होंने लिख दिया और वो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने जिया है, बहुत सोच समझ के लिखा होगा, नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अंकिता पीयूष जैन की जिज्ञासा हो गई। अंकिता पीयूष जैन और तैयार रहे KM परिवार। वह महाराज जी, मेरे मन के देवता, मेरे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, ये जिज्ञासा मेरी मम्मी की है। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ये बार बार प्रतिमा लेने के भाव बनाती हैं,
लेकिन कुछ ऐसा निमित्त नहीं लग पाता, या कुछ क्या कहें, कोई कर्म का योग कहें कि ये बार बार प्रतिमा के भाव बनाती है अब लेकिन ले नहीं निमित्त पाती। तो क्या नहीं बन पा रहा है, ये आचार्य भगवान के हाथों से ही वो प्रतिमा लेना चाहती, आचार्य भगवान के सानिध्य में ही लेना चाहती। तो आचार्य से महाराज को नहीं बोलने मिले तो कोई बात नहीं, दिख जाए नरियल चढ़ा दो, 9 बार नमोकार मंत्र प्रतिमा ले लो। अरे भाई मंदिर की मूर्ति भी नहीं बोलती है तो समझ लो आचार्य से नहीं बोल रहा, वे भी मूर्ति से कम थोड़ी है। जैसे अपन भगवान के सामने बैठ के वो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अपन सब भगवान को सुना देते हैं कि नहीं, और सब देख ले, दर्शन करने मात्र से हो जाता है। इसलिए कायोशर करके उनकी साक्षी पूर्वक ले सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें केएम परिवार शहपुरा भिटौनी और पूज्य श्री ललितपुर के युवाओं ने आज पंकज जी पार्षद और उनके साथ आए हुए सारे युवाओं ने एक जिज्ञासा आप तक पहुंचाई है कि आपके आशीर्वाद से ललितपुर में वो तलैया की भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त हुई, और 10 वर्षों से जो आशीर्वाद आपने दिया था आज सन 2022 में जाकर के फलित हुआ है, और जैन समाज ने अपनी भूमि को पुनः प्राप्त किया है और बाउंड्री बनाकर के पुनः जैन समाज उस पर काबिज हुई है। ये आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हो सका है। अब वहां के युवा ऊर्जा से भर चुके हैं, अब बस मात्र आपके निर्देश और आदेश की उन्हें आवश्यकता है। कृपा कर ललितपुर के युवाओं को आदेश देने की कृपा करें। समय समय पर आदेश मिलता जाता है, ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना, ज्यादा अपन को सामने वाले को नीचा भी नहीं दिखाना। अपना काम हुआ, बनिया का स्वभाव है कि जैसे प्रॉफिट होकर वो चुपचाप बंडी के अंदर नोट रख लेता है, किसी को बताता भी नहीं है कि आज मुझे दुकान पे बहुत इनकम हुई। बोलो ना, जिस दिन व्यापार में ज्यादा इनकम हो किसी को नहीं बताता, मुनीम को भी नहीं, चुपचाप छुपा करके रख लेता है, क्योंकि बताने से कई बार दिक्कत में पड़ जाते कि नहीं। आप लोग जब दान देते हो तो कई लोग गुप्त दान देते हैं। मैंने कहा भाई गुप्त दान का कोई पाप थोड़ी करो। अरे महाराज जी आप समझो समझो। कई लोग तो इतना गुप्त दान देते हैं अपने घर वालों से छुपा कर, परिवार से छुपा कर, कोई सरकार से छुपा कर देता है, कोई कई प्रकार से छुपा कर देता है। तो इसी प्रकार से जैसे आप धन कमाते हैं, धन की इनकम होने पर ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते, धन की इनकम होने पर चुपचाप रख लेते हो। इसलिए हे ललितपुर के युवाओं, ज्यादा मत कूदो, ज्यादा मत उजागर करो। संपत्ति मिल गई है, चुपचाप जेब में रख के ऐसे हो जाओ जैसे मिली नहीं है। जैसे वो बनिया कमा करके जैकेट में पैसे रख लिया, ऐसे बाहर दुकान बंद कर रहा जैसे आज दुकान चली नहीं हो। ये होशियार बनिया की निशानी होती है, और ललितपुर के तो होशियार बनिया है। चुपचाप संपत्ति मिली है, चुपचाप उस संपत्ति को संभालो, अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ो, बाहर तो ऐसे ही बने रहो। जिससे एक नीति है, दुश्मन के सामने ऐसा प्रस्तुतिकरण करो कि दुश्मन समझे कि ये क्या हो गया, कोई इसको खुशी नहीं है, और दुश्मन को पता चल जाए ये फूले नहीं संभाला तो वो नई योजना बना लेगा, फिर वो नए तरीके से तुम्हें निपटाने का प्रयास करेगा, फिर नए तरीका उसके पास हो जाते हैं। इसलिए बस सबको संकेत यही है, जैसे होशियार बनिया संपत्ति मिलने पर अपने आप साइलेंट और चुप हो जाता है, ऐसे ही आप लोगों को भी साइलेंट, चुप और अपनी संपत्ति को संभाल करके साइलेंट रहना है। लाइव आदि में बुलवा करके अपने जीव को ज्यादा विजय महोत्सव ज्यादा मनाना भी कई बार, बच्चा जितना हंसता है कई बार उसका हंसना उसी के लिए, हाँ, इसलिए शांति रखो, इसी में सार है और यही संदेशा है। ऐसा शहपुरा भिटौनी ना का तो कोई ज्यादा उद्दंड पूर्वक वाट्सएप निकालो, ना ज्यादा है चर्चाएं करो, और ना ही ज्यादा यहाँ लाइव आदि में भेजो। अपनी संपत्ति तुम्हें मिल गई, बस आप शांत होकर के
संपत्ति करो, बाहर लड्डू फूटता नहीं दिखे, अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ते जाओ। सहपरा बिटौली का वो परिवार जिन्हें इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, केएम परिवार, उस परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे। और अगली जिज्ञासा केएम परिवार की। जगत पूज के चरणों में सहपरा जैन समाज और केएम परिवार का त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी है महाराज श्री कि ये ऐसे कौन से पुण्य के उदय हमारे भाग्य में आए हैं, और ये पुण्य हमने क्या पूर्व में संचित किए थे, जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक में आपके सानिध्य में इतने बड़े 3 महापात्र बनने का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ। और ऐसे कौन से पुण्य हम और करें जिससे आपके चरण सहपरा में पड़े और हमारे ऐसे सौभाग्य हमेशा मिलते रहें हमें। पुण्य की जहाँ तक बात है, किसी वस्तु की उपलब्धि पुण्य से ही होती है, लेकिन उसको प्राप्त करने का भाव पुण्य से नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है, त्याग से होता है। वस्तु मिलेगी पुण्य से, लेकिन उस वस्तु को पाने का जो भाव होता है वो त्याग भाव से, अपने पुण्य भाव, अपने अंदर अच्छे परिणाम करने से होता है। तुमने उस कार्य को करने का प्रयास किया, भाव किया, तो पुण्य ने तुम्हें ये योग मिला दिया। तो परिणाम तो हमें खुद करना पड़ेंगे, वो हमारा पुरुषार्थ है। यदि आप इतना परिणाम नहीं करते और आप धन का त्याग नहीं करते तो ना तो तुम्हें बोली मिलती और ना पंचकणक मिलता। गणेश प्रसाद बरनी जी ने एक बार यात्रा कर रहे थे, तो नाव में बड़ी नाव चढ़ी हुई थी। वो ब्रह्मचारी थे, 10 प्रतिमाधारी, चतुर्मास के लिए उनको जाना था। अब नाव, वो पैदल चलते थे, नाव के बिना जा नहीं सकते, और नाव फोकट में जाती नहीं है। तो एक सेठ जी थे साथ में, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी आप बैठ जाओ, पैसा मैं मेरे पास है, दे दिया। बीच नदी में पहुंचे, बोले ब्रह्मचारी जी आप साधु लोग हमेशा धन की बुराई करते हो कि धन बुरा है, धन ये है, धन परिग्रह है। आज देखो, यदि हमारे पास धन नहीं होता तो ना तुम नदी इस पार तुम आ पाते और ना हम आ पाते। देखो धन का कितना उपकार किया। वर्णी जी तो दर्शनाचार्य थे, उन्होंने कहा सेठ जी धन के कारण से इस पार नहीं आ रहे हैं, ना तुम धन का त्याग करते, ना तुम पार होते, ना हम पार होते। हाँ, धन को अंटी में लगाए रहते और फिर अपन दोनों कूद जाते। तो धन से पार नहीं हुए हो, धन के त्याग से पार हुए हो। तो जो अपना मोह ममत भाव छोड़ा और इसकी तुमने कीमत समझी कि धन तो आया है, जाता रहता है, रहेगा, लेकिन भगवान के माता पिता बनने का जो तुमने मूल्य समझा, अनमोल समझा कि नहीं, मरने के पहले हमें एक बार माता पिता बनना है, एक बार सौधर्मंद बनना है, ये जो तुमने अनमोल चीज समझी, ये उन परिणामों की विशेषता है कि तुम्हारे आज पुण्य का उदय आया। और यह महोत्सव में तुम्हारे परिवार को बताते 3-3, 4-4 पात्र बने थे, राजा श्रीहान, सोम आदि सब बने, बहुत अच्छा। इसके बाद जिज्ञासा करें महोत्सव के महायज्ञ नायक राजा जैन भेड़ाघाट, और तैयार रहें रजनी सोधिया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री को मेरा बारंबार प्रणाम और नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आपके आशीर्वाद से महायज्ञ नायक बना हूं। अब मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए आगे किस पद की भावना भाऊं? महायज्ञ नायक बने थे, सुबह तक थे जी। अब आपको एक ही है, मैंने कहा ना आपको कि भेड़ाघाट वालों को अपने अभाग्य मान करके वह महायज्ञ नायक पद को जीवित रखना है जी महाराज। और उसको जीवित रखने का एक तरीका है कि सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान के अभिषेक पूजन करके ही तुम्हारे दूसरे कार्य शुरू हो। दूसरी बात, महायज्ञ नायक कोई साधारण हस्तशक्ति नहीं है, पूरे महोत्सव को करने वाले का नाम यज्ञ नायक बोलते हैं। यजमान, सौधर्मेंद्र, कुबेर आदि ये कहीं नहीं लगते।
ये तो आयोजन करने वाला मालिक महायज्ञ नायक उसे बोलते थे, जो पंच कल्याणक करवाता था। आज वो विधि खत्म होकर के एक पद रह गया। तो महायज्ञ नायक का सबसे बड़ा मूलवान होता है कि ये जो महोत्सव हुआ, इस सारे महोत्सव को करने का पूरा पुण्य और श्रेय शास्त्रों के अनुसार यज्ञ नायक को जाता है, महायज्ञ नायक को जाता है। पूरे महोत्सव में, चाहे वो भगवान का स्वधर्म बने हो, सब पूरे महोत्सव का कराने का पुण्य यज्ञ नायक के खाते जाता है, क्योंकि वो ही यज्ञ का नायक है, वो ही इसको स्थापित करता है। और आपने देखा होगा मुख्य रूप से यज्ञ नायक ही हवन के मुख्य स्थिति को बांधते हैं। और जब पुण्याहवाचन होता है उस समय भी यजमान ही सबको कहता है, यजमान ही देवताओं को बुलाता है। तो महायज्ञ नायक का पद एक पंच कल्याणक के मालिक के समान होता है, मुखिया के समान होता है, यजमान भी इसे बोलते हैं। तो अब इसका एक ही बात ध्यान रखना कि आपका ये पंच कल्याणक के यज्ञ नायक बने हैं, इतना बड़ा महोत्सव किया है। अब आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भी बुरी आदत, बुरा प्रभाव आदि नहीं आना चाहिए और आपको गर्व करना चाहिए कि हम पंच कल्याणक के यज्ञ नायक बने हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें रजनी नीरज जैन और तैयार रहें श्रीमती प्रीति पाली। पूज्य श्री, आज पंचकल्याणक महोत्सव का समापन हुआ, लेकिन ये समापन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जिनालय में कलशारोहण और ध्वजारोहण का कार्यक्रम बाकी है। जिनालय में भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम अभी शेष है और बहुत भाग्यशाली बनने जा रहे हैं वो श्रावक जो 7 तारीख की तिथि में दिन मंगलवार को प्रातः 6:30 बजे यहाँ आकर के भगवान शांतिनाथ का 108 कलशों से अभिषेक करने जा रहे हैं। ऐसे 11 नाम हमने आमंत्रित किए थे कि 108 कलश से आपके पुरुष वर्ग महामस्तकाभिषेक करें। ऐसे 11 परिवारों के नाम जब आमंत्रित किए तो मात्र 5 मिनट में वो नाम आ गए। अब आपके आशीर्वाद से और शेष 11 नाम हम आमंत्रित कर रहे हैं जो 108 कलशों से भगवान का महामस्तकाभिषेक करें। उसके लिए 1,21,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही जो लोग एक एक कलश के माध्यम से अभिषेक करना चाहें उसके लिए 1100 रुपए की राशि निर्धारित है। तो पूज्य श्री, ये बड़भागी श्रावक जिनके हाथों में प्रथम अभिषेक के कलश होंगे उनका पुण्य कौन सा जगेगा, उनका भाग्य कैसे जगेगा? सबसे बड़ी चीज मैंने प्रातः काल कहा था कि खेती कर ली उन्होंने, सब कुछ कर लिया, बो दिया, फसल भी आ गई, लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं कर पाया। कई लोगों के जीवन में ऐसी कहावत होती है, जो आम लगाता है वो आम के फल नहीं खा पाता, लेकिन वो भाग्यवान होता है जो आम लगाता है और स्वयं आम के फल खाता है। तो इसी प्रकार से ये महोत्सव हुआ, कार्यक्रम हुआ, पंचकल्याणक हुआ, मूल प्रतिष्ठित हुई। अभी इसका जो फल मिलने वाला है गंधोदक, इसका फल मिलने वाला है प्रथम अभिषेक का जो फल, वह तो परसों मंगलवार के दिन प्रातःकाल ही मिलेगा। इसलिए सभी लोगों को, जबलपुर आसपास के जितने लोग हैं उनको सबको मन बनाना है कि नर्मदा के तट पर बने हुए पयोदय तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक तो हमें लेना ही है, प्रसाद हमें लेना ही है और फल की प्राप्ति मुझे करना ही है। ऐसा बहुत बड़ा कार्य प्रथम अभिषेक, प्रथम पंचकल्याणक के बाद का अपने आप में एक महत्व होता है। सारे मंत्र बीजाक्षर उस मूर्ति पर स्थापित होते हैं और वो सारे के सारे अपने आप में प्रभावशाली होते हैं। विशेष प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी होती है और इस मूर्ति का तो फिर बाद में कब मिलेगा पता नहीं। परसों के दिन का तो पक्का है कि अभिषेक होगा और विधि भी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रजनी नीरज जैन और तैयार रहें श्रीमती प्रीति पाली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, खितौला समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु तेवार, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न ये है कि कुशलमती माता जी जब सिहोरा में चौमासा किया था उस समय कुआं खुदा था, लेकिन कुछ कारणवश उस कुएं का पानी अशुद्ध हो गया है, उसे कैसे शुद्ध करें और आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। कुएं को शुद्ध करो, नहीं तो दूसरा कुआं खोदो। जब आपके यहाँ एक रोटी बनाते हो, आप तो माजी हो,
एक रोटी जल जाए तो फिर सब घर वालों को भूखा रखती हो कि दोबारा रोटी बनाती हो कि नहीं, अब एक रोटी तो जल गई, अब सब लोग भूखे रहो। जैसे रोटी जलने पर उसको अलग कर देते हैं और दोबारा जा कर के फिर रोटी बनाते हैं, ऐसे कुआं खराब हो गया, दूसरा कुएं को विचार करो। अब इस ढंग से खोदो कि जिससे खराब नहीं हो। आजकल तो मशीनें भी चल गई हैं, इस ढंग के कुएं खोदने लगे हैं जो खराब नहीं होते हैं, कैशिंग वगैरह उसकी डाल दी जाती है, व्यवस्थित किया जा सकता है। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रीति पाली जैन और तैयार रहें संजय जैन तेंदुखेड़ा। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज पयोदय तीर्थ का भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का 9 तपा में समापन भव्यता से हुआ। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग थे गुरुवर। न चोरी हुई, न किसी को कोई परेशानी हुई, न तबीयत खराब हुई, और इतने अच्छे से ये पंचकल्याणक की गश फेरी हुई। इसमें कैसा पुण्य था कि गुरुवर, इस पयोदय तीर्थ की मैं प्रथम महिला ट्रस्टी भी आपके मुख से बनी थी, और इस भव्य पंचकल्याणक में भी भरत चक्रवर्ती बनने का मुझे सौभाग्य मिला हमारे परिवार को। तो ये कैसा पुण्य का उदय थे गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, कितने महोत्सव में सोने चांदी की चोरी तो ठीक है, जूते चप्पल भी चोरी नहीं हुए, जो अक्सर कर होते, और कोई प्रकार की ऐसी अराजकता है नहीं। तो महोत्सव में अक्सर कर ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो जब कुछ अच्छा होना होता है, कुछ अच्छा होता है, शुभ होता है, तो ऐसे भी लोगों की मति बदल जाती है। और उन चोरों आदियों की मति भी ऐसी रही कि चलो कम से कम दुनिया में चोरियां कर लेंगे, कम से कम नर्मदा नदी के किनारे पंचकल्याणक को उन्होंने नहीं अपना निशाना बनाया। कोई भी घटना दुर्घटना कुछ भी नहीं घटी, और जिस ढंग से आज फेरी का रूप हुआ वो एक अनुकरणीय आदर्श है। भरत चक्रवर्ती तो उसी दिन धन्य हो जाता है जिस दिन तीर्थंकर अपने सिर का मुकुट उतार करके भरत चक्रवर्ती के माथे पर लगाते, क्योंकि तीर्थंकर की वसीयत मिलना, तीर्थंकर की गद्दी मिलना, यही उनकी आसन्न भव्यता कहलाती है। हर व्यक्ति को तीर्थंकर की गद्दी नहीं मिलती, हर सिंहासन पर तीर्थंकर बैठे हों, वह सिंहासन अयोध्या का मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्थापना निक्षेप से भी चक्रवर्ती बनना, यदि मूर्ति में यदि सत्यता भगवान की है तो वह मुकुट भी सत्य है, वह गद्दी भी सत्य है। भली वो 5 दिन के लिए सही, लेकिन कोई विशेष अपने आप को, हर पात्र का एक अलग अलग महत्व है, हर पात्र की एक अलग अलग पुण्य की संग्रह की स्थिति है। हर पात्र में, सभी पात्रों का एक समान पुण्य नहीं है, हर पात्र के अंदर अलग अलग पुण्य की शक्ति होती है। और भरत चक्रवर्ती तो एक वैसा ही पुण्यवान जीव था। श्रीमती शैला भाभी अपनी जिज्ञासा रख रही हैं, संजय जी तेंदुखेड़ा तैयार रहेंगे। हे भगवान, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं प्रभु। मैं रोज सुबह शाम आपकी वंदना करती हूँ और आपको ही अपना भगवान मानती हूँ। आपके नाम लेने से ही, आपका नाम लेने से ही मेरे सब काम पूर्ण हो जाते हैं भगवान। आपने आज ये जो काम पूर्ण कराया है, इसके लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूँ, जितना भी हृदय से आपका धन्यवाद करूँ, बहुत कम है भगवान। बहुत खुश हैं हम और हमारा पूरा परिवार कि आज हमारे भेड़ा घाट में जिन मंदिर की इतनी अच्छी प्रतिष्ठा महोत्सव, इतना बढ़िया पंचकल्याणक महोत्सव मनाया गया, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी भगवान। हम तो सोचते थे छोटा सा पंचकल्याणक करा लेंगे, अपने ही घर के सब लोग पात्र बन जाएंगे, इसलिए सौदामिंद्र की रट बहुत लगा रखी थी मैंने। पर मुझे मालूम नहीं था प्रभु कि आपके सानिध्य में इतना अच्छा पंचकल्याणक हो जाएगा। ये तो पक्का है कि इसने तो पूरी पूल सिस्टम करने का प्रयास किया था। हमें भी यही दबाव दिया था कि आप बोलियां कहीं लगाओ मत, अपन किसी को बुलावे ही नहीं, अकेले मंदिर में भेड़ा घाट के लोग होंगे, आप होंगे और भैया होंगे, और यहीं पर सब बोलियां लेकर के सब कर लेंगे। नहीं, वो बोलियां तुम्हें मिल भी जाती,
लेकिन वो पुण्य का अर्जन नहीं होता जो पुण्य का अर्जन तुमने विशाल करके दिया। हम सदा अपने भक्तों से कहता हूं कि कभी तुम बोली लेने आओ, इस प्रश्न के माध्यम से सारा जगत सुने। कभी धार्मिक बोली लेने आओ, शांति धारा करने आओ, कोई भी करने आओ, ये बात कभी मत सोचना कि हे भगवान आज कोई बोली बड़ी बनाने वाला कोई ना आवे, आज बड़ा आदमी कोई ना आवे जिससे मुझे बोली मिल जाए। ये सोचने से बोली मिल जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा अंतराय कर्म का बंद होता है। निधत्त निकाचित अंतराय कर्म का बंद होता है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचो। अब महाराज जी फिर हमें बोली मिलेगी ही नहीं। आम से मतलब है कि गुठली से, बोली से मतलब है कि पुण्य के संचय से, पुण्य के संचय से। ये बोली सोच के आवे कि हे भगवान मेरी भावना है कि मैं शांति धारा की बोली लूं, मेरी भावना है कि मैं इंद्र बनूं, लेकिन भगवान आपकी जो महिमा है इतनी बढ़ाने वाली बोली आवे, इतना बढ़ाने वाला आवे कि चाहे भली मुझे मिले या ना मिले, लेकिन तेरी बोली जगत में अनमोल हो जाए। मैं तेरा अभिषेक अनमोल देखना चाहता हूं, मैं तेरी शांति धारा अनमोल देखना चाहता हूं। मैं ये सुनना चाहती हूं कि भेड़ाघाट का पंचकर्णा कितना अनमोल था कि लोगों ने यहां धन दौलत को गिन के नहीं अनगिनत करके दिया। मुझे इसी में खुशी है कि मेरे भगवान की शांति धारा, मेरे भगवान का पंचकर्णा इतना अनमोल, मेरे भगवान के पंचकल्याणक का सौधर्म इतना अनमोल, मेरे भगवान की शांति धारा का कलश का अभिषेक का इतना अनमोल। ओहो भगवान मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन तेरी महिमा जो मैंने अनमोल कर दी, तो आपको बोली ना मिलेगी तो भी आपको पुण्य बंध इतना बड़ा होगा कि जिसको सौधर्म इंद्र या मंदिर बनाया है उससे भी कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा कभी भी ध्यान रखना, बोली लेने का भाव करो, लेकिन बोली कम में छूट जाए ये परिणाम कभी नहीं करना। बोली कम में छूट जाए, मुझे मिल जाए, ये परिणाम नहीं करना, क्योंकि मिलने के बाद भी वो अंतराय कर्म को बंद करने वाली होती है। शास्त्रों में इसके उदाहरण आते। बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि एक महाराजा था, एक महाराज थे, मुनि भक्त था वो। एक महाराज मासोपवासी थे, 1 मास का उपवास किया। राजा के मन में भाव आया कि पारना तो मेरे यहाँ, ये तो भाव सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन महाराज का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी चले जाएं। तो राजा था, उसने कोई भी चौका नहीं लगाएगा, जो चौका लगाएगा वो राजद्रोही माना जाएगा। जिससे कहीं चौका लगेगा नहीं तो महाराज सीधे कहां आएंगे। ये अज्ञानता का कारण था और उसने पूरी रंगोली बिछा दी, कोई चौका नहीं लगे। महाराज 1 महीने बाद उठे, सीधे चलते गए, लेकिन राजा के अंतराय कर्म का उदय होने से जैसे ही राज दरबार के पथ पर बढ़े, उनका हाथी उद्दंड होकर बिछक गया, हाहाकार मच गया। महाराज फिर लौट गए। अब 1 महीने में 1 बार उठते थे, पुनः 1 महीने का उपवास हो गया। अब राजा कहता अब तो और बड़े तपस्वी हो गए, 2 महीने का उपवास, अब तो पारणा होना ही चाहिए। पारणा होने का परिणाम ये निकला, दूसरी बार आए, महलों में आग लगी उसी समय, फिर लौट गए। 3 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार जाते जाते महाराज की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि एक थोड़े से जानवर ने धक्का दिया, वे मरण को प्राप्त हो गए। बोलो राजा की भावना अच्छी थी या बुरी? बुरी थी। नहीं, पहले नहीं, गलत नहीं, अभी अच्छी थी। राजा मुनि विरोधी था कि मुनि भक्त? मुनि भक्त। भावना भी अच्छी। कौन भावना नहीं करता कि महाराज की पालना हो, लेकिन खतरनाक क्या था, दूसरा कोई चौका नहीं लगावे जिससे मेरे यहां ही हो। ये भावना करने से इतना बड़ा अंतराय बंद हुआ। राजा शरणक को कुणक ने जब जेल में बंद किया, स्वयं के बेटे ने, तब उस समय का कर्म बंद उदय में आया। इसलिए बोली प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, भाव करना चाहिए।
मुनराज की पारणा हमारे यहाँ ऐसे भाव करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरा चौका ना लगावे जिससे मुझे मिल जावे, ये भाव कभी मत करना। मैंने आगम से तुम्हें प्रमाण दे दिया, सारे जगत के लिए प्रमाण है। कभी भी हो सब भाव ना करो, सब करो, लेकिन दूसरे को ना मिल पाए और वो ना आ पाए, ऐसा भाव नहीं करना। ऐसे से अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए यदि तुम पूल सिस्टम करके बोलियां घर में कर भी लेते, ये आनंद नहीं आता जो आज आनंद बखान कर रहे हो। ये आनंद की अनुभूति नहीं होती कि पंचकणक ऐसा ठाठ से हुआ। बहुत अच्छा। अब सभी लोग शीघ्रता से जिज्ञासा करेंगे। संजय जी तेंदुखेड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं और भेड़ा घाट से वंदना आनंद जी हमारे बीच हैं, वो तैयार रहे जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महाराज। हम हमारे गौशाला कमेटी की ओर से, हमारे परिवार की ओर से, बम्बई से नरेश संघ जी, कीट भाई दोषी, आप जिज्ञासा करें, समय सीमित है, सीधी जिज्ञासा। सबकी नमोस्तु महाराज जी। हम लोग चाह रहे महाराज जी आप तेंदुखेड़ा में आ जाएं और तेंदुखेड़ा में अभी प्रार्थना सभा नहीं है, आशीर्वाद। चले आगे दूसरी जगह। वंदना आनंद जी, एक मिनट महाराज जी, जैसे हमारी शंका है कि गायों को जीव हो जाते हैं तो हम उनको इंजेक्शन लगा दें तो वो जीव मर जाते, अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो गाय मर जाती है। तो तुम्हारे फोड़े में यदि जीव पड़ जाए तो तुम क्या करोगे, ये प्रश्न करोगे? आपको फोड़ा हो जाए और आपके फोड़े में कीड़े पड़ते हैं, पड़ेंगे, तो आप क्या करते हो? बस इतना ही बहुत है, इससे समझ जाना। देखिए वंदना आनंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं और जिनालय के लिए, जब जिनालय के निर्माण की बात आई थी, भले जैन कुल परंपरा में इनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जिनालय निर्माण के लिए बहुत अच्छे भाव रखे थे। आज एक बार जोरदार तालियां इनके लिए सभी लोग बजा दें। वंदना आनंद जी अपनी जिज्ञासा रखें और तैयार रहें। वर्षिल मोदी। नमस्ते महाराज जी, मैं जैन धर्म से नहीं हूँ। जब मैं पहली बार आपके दर्शन करने आई थी तो मेरे मन में कोई भी भाव नहीं था कि जैनियों के गुरु हैं तो चलिए दर्शन कर लेते हैं, लेकिन पहले दिन आपके दर्शन के बाद ऐसी लगन लगी मेरे अंदर कि मैं रोज़ सुबह 2:30 से 3 बजे उठ जाती हूँ कि सबसे पहले मैं आपके दर्शन करूँगी। और 5 दिन हो गए हैं मुझे, मैं भेड़ाघाट से बाहर नहीं जाती हूँ, बहुत कम, कि सुबह महाराज जी मेरे घर से बाहर निकलेंगे तो मैं दर्शन करूँगी। और आपकी ऐसी कृपा रही कि आपका जो रथ निकल रहा था उसमें भी मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। महाराज जी का काजल खुद महिलाओं ने आके मेरे आंखों में लगाया, टीका प्राप्त हुआ जो मूर्ति का होता है। तो मैं बहुत असमंजस में हूँ कि ये कौन सी भावना है, कौन सी लगन है कि मुझे अब आपके दर्शन घर में बैठे बैठे होने लगे हैं। नमस्ते। कभी कभी अतीत की कोई अतृप्त भावना रहती है और उस भावना को व्यक्ति जब पूर्ण नहीं कर पाता है तो भवांतर में कर्म ऐसे निमित्त मिला देता है कि उस भावना की पूर्ति होती। दूसरी बात, वर्तमान में व्यक्ति को सत्य को पहचानना, साधु को पहचानना, धर्म को पहचानना, एक अंदर से जो ललक होती है कि मैं कोई ना कोई ऐसे सत्य को पहचानूं जो सत्य हमारे जीवन को एक संतोष दे, हमारे जीवन को एक सुखानुभूति कराए, इस परिणाम का परिणाम स्वरूप ऐसे सारे निमित्त मिल जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें वर्षिल मोदी। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि भैया ने बहुत भावना वाई थी कि उनके मम्मी पापा भगवान के माता पिता बने, ऐसे ही मेरी इच्छा है कि मेरे दादी और माता पिता दोनों मोक्ष पद प्राप्त करें, तो मैं ऐसा क्या करूं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो? वो उन्हीं को करने दो, उनको मैंने आशीर्वाद दे दिया है और मेरा तो विश्वास है जो भगवान के माता पिता या इंद्र आदि बनते हैं ये सब आसन्न भव्य हैं और आसन्न भव्य होने के कारण से ही इनके ऐसे परिणाम होते हैं। इसके बाद हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि पंचम काल में कोई भी धर्म करने का भाव होता है, नियम से समझना चाहिए वो आसन्न भव्य ही है। इसके बाद जिज्ञासा करें मंजू जैन गोटेगांव और तैयार रहेंगे आदित्य जैन पूना। शीघ्रता से माइक पहुंचा दे। आदित्य जी आप करें, अभी का आप कर लें, आपके पास माइक है। आदित्य जी, इनके परिवार ने आज शासनोदय तीर्थ के लिए भक्तांबर विधान करने की स्वीकृति भी दी है। वर्ष में एक बार कविंद्र जैन, अनीता, आदित्य, पूर्वी, अंशिका, कंचन विहार का ये परिवार है। आदित्य जी जिज्ञासा करें।
मुनिश्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि जिस प्रकार प्रतिभा स्थली में शिक्षा के साथ साथ धर्म और संस्कार भी सिखाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली में हम शिक्षा के साथ साथ धर्म और संस्कार को किस तरह से सम्मिलित करें, कृपया मार्गदर्शन दें। आज की जो नीति है वो पाश्चात्य नीति है, वो संस्कारों पर महत्व नहीं देती। हमें खुद चेतना पड़ेगा कि हम ऐसे विद्यालयों में, हम अपने परिवार को ऐसे विद्यालयों में भेजें जहाँ का मैनेजमेंट संस्कारित हो, शाकाहारी हो। हमें चुनना पड़ेगा। राजनीति की जो शिक्षा है वह तो संस्कार विहीन है। अब हमें खुद स्कूल खोलें जो संस्कारवान हो, ऐसे आचार्य सिंह ने बच्चियों के लिए खोला, ऐसे हम अपने समाज वाले लोग अपने स्वयं के स्कूल खोलें और अपने स्वयं को बच्चों को बचाएं, तो ही हम धर्म को बचा सकते हैं। आचार्य श्री पूरी जाति, पूरी जो शिक्षा है उस शिक्षा में संस्कार नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने संस्कार देने के लिए जैन समाज को प्रेरणा करके स्वयं की प्रतिभा स्थली खुला करके बच्चियों को संस्कार देते। आज बस अपन सब चीज जाएं कि हम अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जो मैनेजमेंट शाकाहारी होगा, जहाँ कुछ संस्कार दिए जाते हो। और नहीं मिलेगा स्कूल तो हम प्रतिभा स्थल से स्कूल खोलो, समाज मिलकर के खोलो। इतनी बड़ी समाजें हैं, सब दुनिया भर के कार्य कर सकते हैं, तो एक स्कूल क्यों नहीं अच्छा खोल सकते हैं जिसमें हम संस्कार दे सकें। यही उपाय आज। मंजू जैन गोटेगांव जिज्ञासा रखें। यतेश गुमास्ता जी तैयार रहेंगे। मुनिवर के चरणों में सभी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुझे स्वप्न में बहुत से जिन मंदिरों की दर्शन होते हैं और वो मैंने कभी देखा भी नहीं है वो मंदिर। अच्छा है, कोई इसका बात क्या फल है? अच्छा है, शुभ है। यतेश गुमास्ता जी अपनी जिज्ञासा करें और आलोक जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सहपुरा जगत से जैन समाज की तरफ नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल है कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन मंदिर माइक शिफ्ट पकड़ो पहले। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाता है, पूजन पाठ अभिषेक करता है, ठीक है, और उसके जीवन काल में ऐसी कोई घटना हो जाती है जिस कारण से वो मंदिर या पूजा पाठ से भटक जाता है, तो ऐसा कुछ हमें समाधान बताएं जिससे कि उसका मन स्थिर बना उसकी भूल है। कर्म जो हमें दुख आते हैं हमारे पूर्व के किए हुए अपराध का दंड है जी। और जो हम धर्म करते हैं जी। उस दंड को सहन करने की शक्ति आ जाए जी। तो हमेशा लोग कर्म को धर्म से जोड़ देते हैं, उनका भ्रम है। धर्म हमें वो शक्ति देता है जिससे हम उस दंड को भोग सकें। और लोग सोचते हैं कि हमारे धर्म कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? अरे तुम्हारा पाप कर्म इतना प्रबल था कि वो धर्म की कमाई के कारण से उतना पूर्ण नहीं हो पा रहा। एक व्यक्ति की अच्छी कमाई जाती है लेकिन वो कहता हमारा कुछ बचता ही नहीं। क्यों नहीं बचता? और ये सब ब्याज में चला जाता है, क्योंकि पूर्व में इतना कर्जा ले लिया है कि वर्तमान की कमाई भी हो रही है लेकिन बचत नहीं होती। तो पूर्व में इतने अशुभ कर्म कर चुकता है व्यक्ति कि वर्तमान में जो धर्म कर रहा है वो उतना पावरफुल नहीं होता। इसलिए ऐसा आता है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए। जिज्ञासा करें आलोक जैन और उसके बाद तैयार रहें आशीष जैन भेड़ाघाट। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपन पंच परमेष्ठी की आरती में बोलते हैं छठी 11 प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारियों की आरती करना क्या उचित है या अनुचित है बोलना? तो ऐसा लिखा नहीं पंच, उसमें तो यही लिखा ध्यानतराज ने, पंच परम पद भज सुख लीजिए। तो 5 पदों की आरती की है। अब छठवीं आप जोड़ते जाओ, कोई 7वीं जोड़ देता है, कोई 8वीं जोड़ देता है। अब जोड़ने में तो भारत माहिर है, लेकिन 5 परमेष्ठी की ही आरती है, वो साधु परमेष्ठी के बाद नहीं बोलना चाहिए। आशीष जैन भेड़ाघाट और उसके बाद तैयार रहे पीयूष जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रबल जिज्ञासा है कि जिंदगी में बड़ा क्या है, कर्म या भाग्य? कर्म या भाग्य? भाग्य मैंने कितने बार कहा, भाग्य कोई चीज नहीं। कल का किया हुआ कर्म आज का भाग्य। कल जो कमाया था उसकी एफडी। इसलिए भाग्य को अलग से मत गिनो, बस इतना अंतर है। कल जो किया था उसका फल आज मिलता है, उसे भाग्य कहते हैं। आज जो करें और आज का जो फल मिलता है उसे कर्म कहते हैं। तो दोनों चाहिए। यदि हमारे पास कोई पूंजी नहीं है
तो कितना भी तुम प्रयास करने का प्रयास करो, क्या करोगे? आपके पास बनाने के लिए रोटी के लिए आटा नहीं है और आप खाने के लिए बहुत लालायत हैं, कहते दिन भर भाव कर रहे हैं कब खाऊं, रोटी तो कहाँ है? तो भाग्य रूपी पूंजी हो और पुरुषार्थ रूपी कर्म हो तो दोनों से कार्य होने वाला है, एक से। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें पीयूष जैन और तैयार रहे कल्पना बड़कुल गौर झामर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है काल सर्प दोष योग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई नहीं है, कोई काल सर्प दोष नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे मन में भाव हो तो बहुत बढ़िया काले रंग के भगवान हैं, काले काले नागों वाले पारसनाथ भगवान की जय। रविव्रत करो, पारसनाथ की पूजा करो, संसार के सारे काल सर्प नतमस्तक हो जाएंगे। कल्पना बड़कुल गौर झामर और तैयार रहे चंद्रलेखा जैन गैरतगंज। परम पूज्य आचार्य श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे गौर झामर परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये सोचती हूँ कि मेरी इतनी सभी को इतनी उम्र हो गई कि मंदिर जाते जाते पूजन करते करते पूरा स्वाध्याय करते करते और मेरा पूरा समय निकल यदि मैंने उसमें कुछ जीवन में नहीं उतारा और मैं वो पूजाएं करते रहे तो इसका क्या पुण्य और पाप है? कोई बात नहीं, कम से कम कुछ अच्छा करने का भाव तो किया। भली पालन नहीं कर पाए लेकिन कम से कम उसको समझने का प्रयास किया। आप धीरे धीरे ऐसा भाव करो कि जितना मैंने समझने का प्रयास किया, हे भगवान ऐसी सद्बुद्धि भी प्राप्त हो कि मैं उसका कुछ अंश भी पालन कर सकूं। चंद्रलेखा जैन गैरतगंज जिज्ञासा करें और श्रद्धा अभिषेक जैन तैयार रहें। आगे आ जाए श्रद्धा अभिषेक जैन। जगत पूज श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और गैरतगंज समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु, मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि मेरी उम्र हो गई है 60 साल, मगर मैं प्रतिमा नहीं ले सकती क्योंकि घर में कुछ ऐसी अनुकूलताएं नहीं है, तो मैं अपना कल्याण कैसे कर सकती हूँ? देखो, व्रत लेने से जो कल्याण होता है वो तो नहीं हो पाएगा जी, लेकिन फिर भी अपने परिणाम अच्छे रखो जी। जितना आचरण बनता है जी। बिना प्रतिमाओं के भी आचरण करो तो भी कम से कम अभी आपको अनुकूलता नहीं मिल रही है, भावना करोगे तो अगले भव आदि में आपको अनुकूलताएं बन जाएंगी। श्रद्धा अभिषेक जैन रुके और भी लोग हैं। श्रद्धा अभिषेक जैन अपनी जिज्ञासा करें। श्रीमती सुनीता विनोद जैन तैयार रहे। नमोस्तु। मेरे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, मैं हमेशा सुनती हूँ कि आत्मा शुद्ध है। जब आत्मा शुद्ध है, आप कहते सब कर्मों का खेल है, जब कोई काम अच्छा होता है तो हमें लगता है हमारा पुण्य है, सब बहुत अच्छा हो रहा है, और जैसे ही कुछ बुरा होता है तो हमारे मन में ये कौन सा कर्म का उदय आ गया कि ऐसा हो रहा है, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, धर्म से भी मन हटने लगता है। तो ऐसे क्यों ऐसे भाव आते हैं महाराज? आत्मा शुद्ध है, मैंने तो कभी नहीं कहा। जिन्होंने कहा है वो आगम के ज्ञाता नहीं। आत्मा की शक्ति शुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं है। आत्मा तो ऐसी है कि जिस पर्याय में जाती है उस रूप हो जाती है, लेकिन आत्मा की शक्ति जो होती है वो शुद्ध होती है। और जब परिणाम तुम्हारे अच्छे बिगड़ते हैं उसका मूल कारण है कि तुम धर्म को नहीं समझ पा रहे हो। धर्म को तुमने मात औषधि मान रखा है, धर्म तुमने साध्य नहीं साधन मान रखा है। धर्म के लिए तुम नहीं हो, धर्म तुम्हारे लिए ऐसा मान रखा है। तुमने ये मान रखा है कि ये धर्म मेरी जिंदगी में काम आए, मेरे सुखों में काम आए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे। धर्म को तुमने अपना नौकर समझ रखा है, धर्म को अपनी जिंदगी की इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझ रखा है। धर्म साधन नहीं है, धर्म साध्य है। धर्म से अपने कार्य मत कराओ, धर्म के कार्य स्वयं करो, सब ठीक हो जाएगा। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। श्रीमती सुनीता विनोद और एक और नाम हमारे बीच है श्रद्धा अभिषेक, वे भी जिज्ञासा करें। एक परिवार से 2 जिज्ञासाएं नहीं करेंगे, ये आग्रह मेरा है। जिनका नाम यहाँ से वाचन हो वे ही जिज्ञासा करें। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मुनुश्री, कहा जाता है कि पुरुषार्थ करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, समय बीतता जाता है और हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। और उस अब ये समय तो सारे संसार का प्रश्न है। अभी मैंने इसका उत्तर दिया कि अतीत में तुम्हारा पुण्य ही नहीं है। कौन व्यक्ति चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता है, लेकिन चक्रवर्ती के योग पुण्य तो होना चाहिए। अतीत का भाग्य साथ ना देने से वर्तमान का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। दोनों एक साथ मिल जाएं, अतीत का पुण्य और वर्तमान का पुरुषार्थ, तो सिद्धि होती है। इसमें यही मानना चाहिए हमारे अतीत में हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तभी पुरुषार्थ करने से सफलता नहीं मिल रही। अनीता जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहें लता जैन। शीघ्रता से आ जाएं। अनीता जैन और लता जैन भी आगे की ओर आ जाएं और नम्रता जी गाडरवारा वे भी आगे आ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि घर गृहस्थी के सामान में जैसे चींटी या जीव कीटाणु हो जाते हैं, तो उस सब का दोष क्या गृहिणी को लगता है या फिर सभी को लगता है? जिसकी असावधानी हो उसको लगता है। चले आगे। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें नम्रता जी गाडरवारा और लता जी का हो गया। नम्रता जी शीघ्रता से आ जाएं। चलिए, सारे नाम हो चुके हैं। जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं और आज पूज्य श्री की महाआरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का हम चयन करेंगे। किसे ये सौभाग्य प्राप्त होगा? जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का। शीघ्रता से भाव बनाएंगे आज के दिवस का वो भाग्यशाली श्रावक जिसके हाथों में आरती के थाल पहुंचने जा रहे हैं। और आज गजरत फेरी के माध्यम से पंच कल्याणक का समापन हुआ है। आज एक विशेष दिन और उस विशेष दिन में आरती करने वाले पात्र का हमें चयन करना है। कौन है वो सौभाग्यशाली? शीघ्रता से भाव को बनाएंगे, जल्दी से भावों को बनाए। 1 मिनट के अंदर हमें पात्र चयन करना है। कौन होगा आज के दिवस का वो भाग्यशाली श्रावक? चलिए, शीघ्रता से 11,000 में एक नाम पहुंचा देंगे। कौन है वो सौभाग्यशाली? शीघ्रता से नाम पहुंचाएं। आ जाएं, आगे की ओर आ जाएं। हमारे नितिन जैन साहिब आज आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की आहारचर्या कराने का सौभाग्य भी इसी परिवार को प्राप्त हुआ है, नितिन जी के परिवार को। और संध्याकालीन सत्र में महाआरती करने का भी ये पुण्यार्जन करने जा रहे हैं। आरती प्रारंभ करें। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सज
बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पोंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की। परसों मंगलवार को प्रातः 6:30 बजे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे